अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम आपको कुछ वीडियो दिखाने वाले हैं। बहुत ही अहम क्लिप और बहुत फनी वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बुढ़ापे की पहली अलामत क्या होती है? उसको शीशे में देखता है, एक बाल मेरा क्या हो गया, सफ़ेद। वो मुस्कुरा के टाल देता है, यार एक बाल है यूँ नोच के निकाल दिया, थोड़ा सा मार्कर लगा दिया, ठीक है ना, टोपी थोड़ी यूं करके पहन ली, नज़र नहीं आ रहा, वैसे भी एक बाल छुप जाता है, कहते कोई मसला नहीं है। हालांकि ये एक बाल नज़ीर था, डराने वाला था। बेटा अब तुझ में उन केमिकल की कमी होना शुरू हो गई है जो जवानी वाले केमिकल हैं, जो बालों को क्या रखते हैं, ब्लैक रखते हैं। समझते हो ना? उसका मेडिकली नाम तो डॉक्टर ही बताएंगे ना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। जो भी ये केमिकल है जो जवानों में होता है, बूढ़ों में क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता शार्ट। तो अब वो केमिकल आप में शार्ट होना शुरू। अगर ना शार्ट होता तो एक बाल भी काला ना होता। आपका एक बाल हो गया सफेद, आप इग्नोर करते हो। कोई पूछता है आपके सर में कितने सफेद बाल हैं, आप कहते कोई सफेद है, वो तो ऐसे ही, वो तो एक ऐसे ही निकल आया था, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अपने नफ्स को ना धोखा देते हो। हालांकि कुरान के मुताबिक ये नज़ीर है, ये डरार है कि अब आपकी फाइलें लिपटना शुरू, अब आपको रिवर्स गियर लगना शुरू। क्योंकि अगर रिवर्स ना होते तो भी मजीद बाल गहरे होते, आपके मजीद काले होते। ये एक काला इसलिए हुआ है कि एक से इब्तदा हुई है। जैसे कोई 4 शादियां करे तो पहली से इब्तदा होती है ना उसकी। क्या ख्याल है भाई, एकदम से थोड़ी हो जाती है, चौथी पहले थोड़ी होती है। तो एक बाल क्या हुआ है अभी, ये एक सफेद होना इसकी अलामत है। बेटा थोड़े दिनों में अब दूसरा भी सफेद होगा, फिर थोड़े दिनों में तीसरा भी होगा, फिर थोड़े दिनों में चौथा भी होगा। फिर ऐसे होते 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 आदमी कहते ये क्या हो रहा है बेगम भाई ये क्या हो रहा है, कहता है कि नहीं कहता? फिर बेगम साहिबा कहती है भाई कुछ लगा लिया करें, मुन्ने के अब्बा मैं चाहती हूं आप जवान नजर आए। मैं क्या चाहती हूं, किसी मजलिस में जाते हैं आप सफेद, लोग दम थोड़ी कराने आएंगे आपसे। फिर बीवी के कहने पे काला कोला लगा रहा है, कोई ब्राउन लगा रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, पकड़ा बहरहाल जाता है कि बेटा ये ओरिजिनल नहीं है। 2 दिन रंग लगाना भूल जाए, वो सफेद निकलना शुरू वहां से। हालांकि आप लगाएं, काला लगाना जायज नहीं, ब्राउन लगा लें, लेकिन इबरत तो हासिल करो कि भाई अब रिवर्स गियर लगना शुरू। अब आप बालों की फिक्र में लगे थे, एक दिन आपको पता चलता है यार कमर में को पता नहीं, आज डॉक्टर साहब को 3 दिन से पेन हो रहा है मेरी कमर में, आज तक कभी हुआ है नहीं। पहले तो डॉक्टर आपको बेवकूफ बनाएगा, हो जाता है असल में, आदमी थोड़े यूं करवट पे सोता है, कभी यूं करवट पे, तो ये वाले मसल दबरे होते हैं। भाई जवानी में भी तो, जवानी में ऐसे टेढ़े मेढ़े सो रहे होते हैं ना, यूं यूं करके, देखा है? हम जब बच्चे थे ना, हम ऐसे सोते थे कि सोते यहां थे, सुबह निकलते वहां से थे हम। अम्मा कहती थी हम सुला के यहां गई थी, निकल कहां से रहा है, ऐसे कलाबाजियां खा रहे हैं, वो उधर उस पे भी कलाबाजी, उसकी टांग उसके सर पे लग रही है, वो उसकी टांग हमारे सर पे लग रही है, फिर भी सो रहे हैं। उम्र ज्यादा होती है, वो नींद भी मार्केट से शार्ट। थोड़ी सी कहीं कुत्ते ने भौंका, आदमी गेट खोल के देखता है, भाई मेरी नींद खराब कर दी इसने। कहीं किसी ने थोड़ा सा बोल दिया, उठ गया, फिर नींद ही नहीं आ रही पूरी पूरी रात। ये सब चीजें क्या हैं, नजीर कि बेटा अब पेशावर आने वाला है, अब क्या है केपीके में गाड़ी दाखिल, बोलो हो चुकी है, ये बर्गर शर्गर जल्दी से खा के खत्म करो, नानी अम्मा का घर आने वाला है। तो ये डरा रही है चीजें, हम डरते नहीं, हम बालों को काला करने पे फोकस कर देते हैं सारा। कमर के दर्द का इलाज, फिर अभी कमर से फारिग नहीं होता, डॉक्टर साहब गुर्दों में कुछ पेन सा महसूस हो रहा है, चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, ज्यादा देर बैठता हूं तो टांगे कांपना शुरू कर देती हैं, समझ रहे हैं ना? और फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो शादी की बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पहले बहुत अच्छी लगती थी, 20 साल पहले। एक बूढ़े मियाँ मुझे मिले, कह रहे काश आप मुझे 30 साल पहले मिल जाते। बुजुर्गों का एहतराम किया करें, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। और ये आज के जो बुजुर्ग हैं ना, ये आज के जवानों से अच्छे हैं। जब ये जो जवान गुटके वाले बैठे हुए हैं ना, ये जब इस उम्र को पहुंचेंगे तो इस काबिल नहीं रहेंगे जिस काबिल ये लोग हैं, ये खूब समझ लें। तो आज जो है ना गुटके खा के जो आदमी 50-60 साल तक पहुंचेगा, तो हमारे एक दोस्त थे, सिगरेट बहुत पिया करते थे, बहुत ज्यादा सिगरेट।
उनको हमने मना किया यार नहीं पियो इतनी। एक दिन क्या हुआ, हम स्विमिंग के लिए गए तो उनसे 2 दफ़ा उन्होंने यूं किया और ऐसे सांस फूल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे कहने लगे भाई अब तो सब जगह से धुआं ही निकल रहा है, मेरे इतनी सिगरेट पी है अब मेरे अंदर पावर क्या हो गई है, खत्म। तो सोचो 25 साल का वो बर्बाद हो गया सिगरेट पी पी के। तो आप क्या समझते हो आप सिगरेटें और गुटखे खा के 60 साल तक जवान रहोगे? ये खोपड़ी से आपके वो नजीर 30 साल में ही आना शुरू हो जाएगा। तो नजीर क्या है, डराने वाला क्या है? सफेद बाल। नजीर क्या है? कमर का दर्द, फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे। जवानी में जितने भी अंडे खाओ बीपी हाई नहीं होता। आज क्या था, 2 के बजाय या 3 अंडे खा लिए, वो तीसरा अंडा गले पड़ गया। होता है कि नहीं होता? बीपी शूट कर गया भाई, 3 अंडे खा लिए थे। जवानी में मिठाई के पूरे पूरे डब्बे खा जाते। हमें भी याद है, मुझे रसगुल्ले खाने का बड़ा शौक था। हमारी अम्मा खाने नहीं देती थी रसगुल्ले ज्यादा, कि भाई कोई खाने की चीज खा, कोई पराठा खा, कोई चावल खा। बच्चे तो गलत चीजें ज्यादा खाते हैं ना। तो मुझे अपना एक दिन बहुत अच्छी तरह याद है, हमारी वालदा 1 या 2 रसगुल्ले बहुत ज्यादा खा लिए, वरना फिर वो भाई खाना खाओ ना, जैसे माएँ कर रही होती हैं कि रसगुल्ले खाएगा तो खाना कौन खाएगा। मुझे याद है एक दफ़ा कोई बड़ी तकरीब में हम बैठे हुए थे, रसगुल्लों का डब्बा ला के रख दिया, मेरी वालदा भी बैठी हुई थी और भी रिश्तेदार थे। अब जो ऐसी पुरवकार महफिल होती है ना, उसमें माएँ बच्चों को इशारों से तो डांटती हैं सबके सामने ऐसा नहीं करती। तो मुझे बेहतरीन मौका मिला, मैंने जो रसगुल्ले फोड़ना शुरू किए ना, मैंने कहा बेटा बाद में पिटो, अभी नहीं कोई रोकेगा तुम्हें। वालदा कह रही है बस। इसी तरह जो डुबो के खाने का, बिस्कुट को डुबो के खाने का मजा, वो भी मुझे अपनी वालदा का याद आता है। वो डुबो के खाने वाला लतीफ़ा तो बहुत लोगों ने सुन लिया होगा ना, दोबारा सुना दूं, वो बहुत लोगों ने सुन लिया है। वो असल में इस वाक़े से मुताल्लिक है, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। वो एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, तो वो डुबो के खाने लगा, तो लड़की के अब्बा ने मना कर दिया, इस कमबख्त को बिस्किट खाने की तमीज़ नहीं है ना, चाय में डुबो के पेंडुओं की तरह खा रहे। तो इनकार कर दिया। जब ये घर से बाहर निकला तो इसने अपने होते होते रह जाने वाले ससुर से कहा कि हजरत आपने रिश्ते का इनकार किया, अच्छा नहीं लगा, लेकिन डुबो के खाने का अपना मज़ा है बस बिस्कुट चाय में डुबो के खाते हैं। तो मुझे बहुत शौक था, अब भी मैं डुबो के ही खाता हूँ। तो मुझे याद है हम किसी के घर गए, तो वो बिस्किट जो इतने सारे रखे हुए थे, सारे मैंने डुबो के ना खाना शुरू कर दिया। अब मेरी वालदा मुझे कोनियाँ मार रही हैं, भाई तू ख्याल कर थोड़ा सा, किसी के घर में बैठे हुए। मुझे पता था कि ज़बरदस्ती नहीं हो सकती यहाँ पे। अब जो मेज़बान वो भी खातून थी, वो कह रही नहीं बच्चा है खाने दें, बच्चा है खाने दें। और मैं गुन्ना बन के क्या कर रहा हूँ, दूर से मैंने ना, वालदा थोड़ा दूर वो करती ट्रे पर, वहां से खींच के लाता इधर डुबो के। उस दिन मैंने जो खाए हैं ना, पता नहीं पेट खराब हुआ क्या हुआ। हमने कहा ये बेहतरीन मौका है, यहाँ वालदा जबरदस्ती नहीं करेंगी। तो वो दौर था, इतने बिस्किट डुबो के खा गए हम। पेट खराब भी होता है तो खुद ही सही, अब डुबो के इतने नहीं खा सकते, 2 4 6 बहुत ज्यादा कितने खा लेंगे। तो जवानी में इंसान फोड़ रहा होता है। वैसे अभी हम बुढ़े हुए नहीं है मादरत के साथ, लेकिन बहरहाल वो वाली बात तो नहीं होगी ना जो पहले हुआ करती थी 20 साल में। पहले तो कुत्ता हमारे पीछे लगता था, हम कुत्ते के पीछे लग जाते थे। कुत्ते के लिए हमसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। हमें याद है अपने स्कूल कॉलेज का दौर, कुत्ता कहीं पीछे लगा ना, लड़के कुत्ते के पीछे लग जाते थे। कुत्ता फंस जाता था कि यार मैं किन लोगों के पीछे लग गया, क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट बन जाता था, तफरी लेते थे हम ना। वो कुत्ता पीछे लगा, सारे उन्होंने तो कुत्ते को मार रहे हैं। अब अगर हमारे पीछे कुत्ता लग जाए तो हम कुत्ते के पीछे नहीं लगते, हम आगे आगे भाग रहे हो। इतना स्टैमिना अल्लाह ने टूटा फूटा दिया हुआ है कि यानी कुत्ते के आगे ही भागते हैं। और ये कराची वालों में हर एक में अल्लाह ने ये स्टैमिना रखा है, क्योंकि इतने कुत्ते हैं कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टैमिना सब कराची वालों में पैदा कर दिया है कि वो भाग लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, तो क्या होगा भाई, अब क्या हो गया कि भाई बाल सफेद होना शुरू, ये भी नज़ीर है, डरा रहा है आपको। कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर, भाई हाँ मैं रसगुल्ले की मिसाल दे रहा था, हमने तो पूरा डब्बा खा लिया था। अब क्या है भाई, अब इंसान डरता है, यार 2 रसगुल्ले खा लिए, तीसरा खाया शुगर ना हो जाए। डरते हैं ना यार, कहीं शुगर ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, यार यूं ना हो जाए। तो कितनी एहतियातें, ये सब नज़ीर हैं कि भाई अब वो जवानी के दौर बोलो गए, और एक दौर आएगा सिर्फ शादी की बातें रह जाएंगी, ठीक है ना, बातें करेंगे बैठ के। एक उम्र ऐसी भी आती है इंसान की, फिर बातें भी बुरी लगती हैं उसको। तो क्या है,
जैसे जैसे उम्र, फिर ब्लड प्रेशर, फिर शुगर। कितने लोग पेशेंट हैं कि जी अब्बा को ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है, इलाज करा करा के थक गया, डॉक्टरों ने कहा भाई इनको तो शुगर भी हो गई है। अभी शुगर का इलाज करा ही रहे थे, भाई ये तो हार्ट पेशेंट बन गए हैं, भाई ये तो किडनी का मसला है इनका, भाई ये तो ये मसला, भाई ये तो ये मसला, लीवर सही काम नहीं कर रहा। एक दिन इत्तला आती है कि जी आज अब्बा का इंतकाल हो। तो भाई जैसे आपके मेरे अब्बा का हुआ, हम भी तो किसी के अब्बा बनते हैं ना, तो कल हमारा भी क्या होगा? हमारी औलादें कहेंगी आज अब्बा का बीपी हाई है, आज अब्बा को शुगर ज़्यादा हो गई है, अभी शुगर ठीक नहीं होगी, किडनी का मसला खड़ा हो जाएगा। ये एक एक मसला जो आएगा ना कुरान के मुताबिक, ये हर चीज़ नज़ीर है। हम तो इसको मेडिकली एक प्रॉब्लम देख के दवाइयों में लग जाते हैं, असल में तो अल्लाह बता रहा है कि पेशावर स्टेशन करीब है, बस पेशावर अब आने ही वाला है, उसके बाद ट्रेन आगे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा, एक आदमी जा रहा था ना पेशावर, या पेशावर से कराची आ रहा था, तो ट्रेन कराची पे रुकी, धुलाई हुई, ये बर्थ पे सोता रह गया बेचारा। अब धुलाई हुई ट्रेन की वापस पेशावर जा रही है। अब क्या हुआ है कि जी नीचे वाले आदमी से इसने पूछा कि ये समझा कि अभी तक ये तो सो रहा था ना, ये समझा कराची आ रही है। तो आंख जब इसकी खुली है, ट्रेन धुल धुला के नई सवारियां बैठी और वापस पेशावर जा रही है ट्रेन। इसने नीचे वाले से पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पेशावर। तो खुदा का कुदरत, साइंस की तरक्की, एक ही ट्रेन है, ऊपर बर्थ कराची जा रही है, नीचे वाली सीट पेशावर जा रही है। हैरत की बात है, साइंस ने इतना तरक्की कर लिया है कि एक ही ट्रेन है, बर्थ कहाँ जा रही है? कराची, और नीचे वाली सीट पेशावर जा रही है। तो ऐसे ऐसे नेक लोग भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो खैर लतीफ़ा है। तो वहाँ तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आंख लग जाए और ट्रेन धुल धुला के वापस पेशावर जाए, और आप कहें नीचे वाली सीट कराची और ऊपर वाली बर्थ कराची, नीचे पेशावर। लेकिन जब हमारी मंजिल आएगी ना मौत की, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हम सोते रह जाएं, फरिश्ता आया, उसने देखा बंदा सो रहा है, अभी इसको मत छेड़ो, मिस कर गया वो। सही है ना? ठीक है ना? कुरान कहता है ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगी। तो मेरा जो असल टॉपिक था वो तो रह ही गया, कोई बात नहीं। हमने टॉपिक को लेके क्या करना है, मकसद तो ये कि हम बुराई से बच जाएं और हमें अपनी मंजिल की फिक्र। चलिए, हमारे तारिक मसूद साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में कुछ समझ आए तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।